हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डाउट्स के बारे में। ये डाउट्स हैं कि किस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम के लिए अभी कितना समय बचा हुआ है, ये भी एक डाउट है। और इतने समय में बुक्स को कैसे पढ़ें, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुक्स को पढ़ने की एक बेस्ट ट्रिक जिससे ज़्यादा समय तक आप अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, अगर एनसीएल एग्जाम की फैसिलिटी या फिर उसकी सैलरी या फिर सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस पेपर आपको देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला डाउट हमारा जो ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में हमारे किस बुक से आएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए आपके पास दो बुक हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहली बुक है RS खुरमी की और दूसरी बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक के इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, दोनों वॉल्यूम आपको लगाने हैं, उसके बाद RS खुरमी की बुक लगानी है। ठीक है, यहीं से ही मैं बोलता हूँ आपके 70 में से 60 क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे। ठीक है, 60 प्लस ही क्वेश्चन वहाँ इन बुक से आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, 100% इतना आपका एग्जाम में यहाँ से आएगा, ये श्योर है। उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन वो अलग भी डाल सकता है। ठीक है, और वो यहीं से भी हो सकते हैं। अगर वो 8 के 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं बुक से भी हो सकते हैं और वो अलग से भी हो सकते हैं, उसके लिए श्योर नहीं है, लेकिन लगभग 60 प्लस क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 बुक से आने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो इन 2 बुक को आपको लगाना जरूरी है, यूथ कंपटीशन टाइम और RS खुरमी को। ठीक है, ये है RS खुरमी की बुक, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये दो बुक जो हैं आपको लगानी है, यूथ कंपटीशन टाइम और RS खुरमी। ठीक है, मिला के तो वैसे ही 3 हो जाती है क्योंकि YCT के जो यूथ कंपटीशन के उसके 2 वॉल्यूम प्लस RS खुरमी के 1, तो कुल मिलाकर आपकी 3 बुक यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए कितना समय बचा है और इस समय में इन बुक्स को आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी वो ट्रिक है जिससे आप अपने टेक्निकल को ज़्यादा समय तक स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ठीक है, तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी PSU के एग्ज़ाम हैं वो अपने एग्ज़ाम कराने में या फिर ज्वाइनिंग कराने में ज़्यादा समय वो नहीं लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एनसीएल भी यहाँ पर ज़्यादा समय आपको नहीं देगा। ठीक है, आपके पास एग्जाम के लिए लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 महीने आपके पास एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं 3 से 4 महीने में आपको अपनी तैयारी को बेस्ट करना है। ठीक है, तो बेस्ट करने के लिए मैं बता दूं कि आपको किस तरह से पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको क्या है, अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो वो नोट्स भी रखिए। उसके बाद एक RS खुरमी की बुक होगी और एक हो गई आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की। ठीक है, 3 टाइप के आपकी बुक मान के चलिए, एक आपके नोट्स हैं अगर है तो। ठीक है, जो भी जहाँ से पढ़ा है आप, जहाँ से भी अपनी बेसिक तैयारी कंप्लीट करते हैं वो नोट्स हो गए, दूसरा RS खुरमी और तीसरा YCT। तो सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपने बेसिक नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, मान ली हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स से। थर्मोडाइनमिक्स के आप सबसे पहले ओनली ऑन थर्मोडाइनमिक्स के बेसिक नोट्स आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको RS खुरमी की थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको RS खुरमी के MCQs लगाने हैं और उसके बाद आपको यूथ कंपटीशन टाइम के MCQs लगाने हैं। यहाँ पर आपका फ़ायदा क्या होगा, जब आपने अपने बेसिक नोट्स लगाए उसके बाद RS खुरमी की जब थ्योरी आपने लगाई थी उसके बाद यहाँ पर आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया था। जब आप यहाँ से MCQs लगाएंगे तो वहाँ पर आपके MCQs बहुत ही आसानी से होने लगेंगे क्योंकि आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। काफ़ी परसेंट यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। RS खुरमी की थ्योरी पढ़ने से ही काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो इसलिए जब आप MCQs लगाएंगे तो वो काफ़ी आसान आपको लगेंगे, जल्दी से जल्दी लग जाएंगे। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम के लगाएंगे तो वो और जल्दी से लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जल्दी वे में आपका काम हो सकता है, जल्दी से आप इन सभी MCQs को लगा सकते हैं। मान लिया अब आपकी थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, लगभग 5 से 6 दिन में कंप्लीट होती है। ठीक है, ये एक साइकिल बनी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपने अपने बेसिक नोट पढ़े, एक दिन में थ्योरी पढ़ी, एक दिन में MCQ इसके RS खुरमी के, और एक दिन में 2 दिन में मान लो अपने YCT के पढ़े, तो लगभग 6 से 7 दिन में अगर आप थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी साइकिल में आपको और भी सब्जेक्ट को पढ़ते जाना है। ठीक है, आपको एक साइकिल बनानी है और इसी साइकिल में लगातार पढ़ते जाना है। इस बार आपने इस साइकिल में थर्मोडाइनमिक्स को कंप्लीट किया है, फिर आपको फ्लूइड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से बेसिक नोट्स, RS खुरमी प्लस YCT, फिर आपको प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड की कवर जो है ना, एक टाइम पर आप फ्लूइड ही पढ़ते हैं तो फ्लूइड में काफ़ी अच्छी बन जाती है। ठीक है,
फ्लूइड में काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से अगर अपनी साइकिल आप पूरे 1 महीने में जाकर फिर से आप थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो इस बार आपको थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने में 6 से 7 दिन भी नहीं लगेंगे, लगभग 4 से 5 ही दिन लगेंगे। ठीक है, 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है, और इस बार आप अपनी पूरी साइकिल 1 महीने में ना करके लगभग 15 से 20 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, फिर से आप जब थर्मोडायनेमिक्स पे आओगे तो अगली बार अपनी साइकिल आप लगभग 15 से भी कम दिन में ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, दूसरी बार मान लिया आपने पहली बार 30 दिन में कंप्लीट करी, दूसरी बार आपने लगभग मान लिया कि 20 से 25 दिन के बीच में कंप्लीट कर ली, और तीसरी बार में आप अपनी साइकिल को लगभग 15 दिन में कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 महीने के अंदर ही अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो इतना अच्छा आपके दिमाग में छप जाता है कि उसकी पकड़ बहुत अच्छी आपके माइंड पर हो जाती है। ठीक है, उसके सभी क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पाते हो फिर उस बुक के। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, लगभग 3 महीने में आपकी तैयारी एकदम बेस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आर के जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास आर के जैन लगाने का समय है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक को जो मैंने बताया है आपकी आर एस कुर्मी प्लस YCT और नोट्स, इस तरह से आपको लेके चलना है तो आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट हो सकती है, और 3 महीने में आप इन सभी बुक्स को अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तैयारी के लिए लगभग आपको 6 से 8 घंटे तो लगभग देने ही है, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं बचा, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपको करनी है। ठीक है, 6 से 8 घंटे लगभग आपको निकालने हैं, 2-3 घंटे दिन में निकालिए और उसी तरह से रात में निकालिए, तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको देना होगा जितना भी आपका टाइम निकलता है। ठीक है, जो जॉब करते हैं वो भी अपना मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी का सिलेक्शन यहाँ पर हो सके, जो भी आप अच्छे से तैयारी करते हैं उस लेवल की। ठीक है, क्वेश्चन लेवल आपका मैं बता दूं यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, और जो जनरल सेक्शन है उसका जो क्वेश्चन लेवल है वो आसान ही रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को लेकर चलना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, और समझ में आया हो एक बार जैसे मैंने बताया है, हो सकता है किसी के समझ में ना आया हो, तो वो भी आप बता सकते हैं कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।